किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, हमेशा साथ देती हैं। ना ये डिमांड करती है, ना कंप्लेंट, बस साथ देती है। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ विनर इन लिटरेचर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान भी लिखा है। तो हम आज उनके बारे में बात करेंगे। आज हम उनको बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं और उनके जो बहुत चर्चित किताबें हैं वो हम उनको पढ़ते हैं। तो आज उन चर्चित किताबों में से एक किताब जो है आग की किरकिरी, जो बंगाली में प्रकाशित हुई थी, चोखेर बाली बोल के, उस पर बात करेंगे, जो दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और भारत की ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज में ये किताब आपको ट्रांसलेट होकर मिलेगी, आप उसको पढ़ सकते हो। तो जो बंगाली में जो बुक है, ये जब ट्रांसलेट हुई थी, ये दो टाइटल के साथ हुई थी। पहला जो टाइटल था विनोदनी था, दूसरा जो टाइटल था चोखेर बाली था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक किताब लिखना 1898 में शुरू किया था और 1901 में इनका किताब लिख के जो ड्राफ्ट वर्जन है कंप्लीट हुआ था और 1903 में एक किताब प्रकाशित हुई थी। इन नॉवेल में हमें दोस्ती, प्यार, वासना, बदला, बलिदान जैसे भावनाएं दर्शाती है। इसके अलावा कुछ सोशल इश्यूज भी कवर करती है, जैसे वुमेन लिटरेसी, चाइल्ड मैरिज, विडो को देखने का तरीका, जो विधवा को देखने का तरीका बोलते हैं, फेमिनिज्म के ऊपर भी कुछ चीज़ें बताती है। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का समरी स्टार्ट करते हैं और इसकी कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये बुक किसके ऊपर बात करती है और क्या इसकी कहानी है। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश रूलिंग में, जहाँ पे अपना महेंद्र बोल के कैरेक्टर है, जो इसका मेन मुख्य कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। महेंद्र जो कैरेक्टर है, उनकी अपना शादी के लिए उनकी माँ बहुत परेशान है और महेंद्र अपने चाची और अपने माँ के साथ रहता है और इसके माँ उसके शादी के लिए लड़की ढूंढती रहती है। इसी बीच में उसके माँ के पास विनोदिनी का रिश्ता आता है, जो उसके माँ के गांव से ही है। तो विनोदिनी काफ़ी हद तक हर चीज़ में सुलझी हुई है, सारे गुण उसके अंदर है। संपूर्ण गुणकारी वो लड़की रहती है जो विनोदिनी है। इस कैरेक्टर की जो मेन अपना नायिका बोल सकते हैं, मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं, विनोदिनी है। उसके बारे में रिश्ता आता है तो उसकी माँ उसका शादी महेंद्र से तय कर देते हैं। इसके बाद शादी के लिए जैसे ही दिन नज़दीक आता है, महेंद्र बेचैन होते रहते हैं कि उनको शादी नहीं करना है। आखिरकार शादी के 4 दिन पहले महेंद्र ये बोल के चले जाते हैं कि मुझे इस लड़की से शादी नहीं करना है, मुझे शादी ही नहीं करना है। उसकी माँ इस बात से बहुत चिंतित हो जाती है और एक जो है उसका जो दूसरा मुँह बोला बेटा होता है, जो बिहारी होता है, उसको कहती है कि बेटा विनोदिनी बहुत ही अच्छी लड़की है, तो इससे शादी कर ले, तेरा संसार सुखी हो जाएगा। बट इसके अंदर जो बिहारी रहता है, बिहारी नॉर्मली बहुत ही नम्र किस्म का इंसान है, वो सारी चीज़ों को बहुत समझ के फिर बात करता है। पर इस बार अपना बिहारी बोलता है कि नहीं, जो भैया ने छोड़ दिया वो आप मुझे मत दो, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। और बिहारी भी शादी नहीं करता है। उसके बाद विनोदिनी की शादी उनके अपना नज़दीक में किसी एक लड़के के साथ हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे एक लड़की जो है विनोदिनी है, उसके लाइफ में 3 लड़के, जो मैंने आपको बताया, महेंद्र, बिहारी और उसका पति, और ये अपना विनोदिनी। एक हो गया कहानी का एक हिस्सा। अभी कहानी के हम लोग दूसरे हिस्से में चलते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक दिन जो उसकी चाची होती है, उसके भाई की लड़की जो अपना भतीजी होती है, उसके लिए अपना लड़का ढूंढते हैं। तो उसकी चाची बोलती है कि महेंद्र तू उससे शादी कर ले। तो महेंद्र बोलता है मुझे शादी नहीं करना है, मैं उसका शादी बिहारी से करा देता हूँ। तो दोनों लड़के, महेंद्र और बिहारी दोनों, वो लड़की को देखने जाते हैं। जब लड़की को देख के आते हैं तो महेंद्र अपना उसको देख के मोहित हो जाता है और बिहारी भी उस लड़की से शादी करने के लिए रेडी रहता है। बट उसके बाद अपना महेंद्र बहुत ही अपने बातों के इसमें उसको अपना बिहारी को बोल के वो लड़की से शादी कर लेता है। जो लड़की काफ़ी छोटी होती है, उसको काम काज की कोई समझ नहीं है, उसको कोई भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। वो लड़की का नाम है, जो हमारे इस नॉवेल की दूसरी नायिका है, आशालता। आशालता से शादी होकर आने के बाद जो महेंद्र है, महेंद्र डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है। इवन जो बिहारी है वो भी डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है। आशालता आ जाने के बाद इसका पढ़ाई ऑलमोस्ट अपना ख़त्म होने के इस पे रहता है। ये अपना ज़्यादातर टाइम अपना कमरा बंद रहता है इनका, और अपना आशालता और
जो महेंद्र है वो कमरे के अंदर ही रहते हैं। अपने शादी के जो शुरुआती दिन है उसको वो लोग एंजॉय करते रहते हैं। इसके अंदर धीरे धीरे जो महेंद्र का पढ़ाई की तरफ का जो आकर्षण रहता है वो अपना घूम के आशालता की तरफ हो जाता है। ये उसकी सारी जो हरकतें हैं उसकी माँ देखती रहती है, बट इसके अंदर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर थोड़े समय बाद जब देखती है कि सारा चीज़ अपना वो आशालता को ही अपना सारा चीज़ ये कर रहा है और उसके माँ की तरफ उसका कुछ भी ध्यान नहीं है महेंद्र का, तो जो उसकी माँ होती है वो अपने जन्म स्थान जो उसके गांव है वहाँ पे वापस से चली जाती है। वहाँ पे जाके उसको पता चलता है कि विनोदिनी वहाँ पे, जो लड़की पहले हम लोगों ने बात की, वो लड़की वहाँ पे विधवा के रूप में रह रही है। उसका जो पति था, शादी के 2 महीने के बाद ही उसका कोई पेट की बीमारी से उसका पति का देहांत हो जाता है और वो लड़की वहाँ पे रह रही है। तो वो लड़की विनोदिनी उसके अपना माँ को देख के काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसके साथ अच्छा खासा लगाव था, तो उसकी काफ़ी सेवा करती है। इस बीच में अपना बिहारी भी उसके माँ के साथ जाता है, तो विनोदिनी बिहारी की भी अपना काफ़ी सारी चीज़ों पे सेवा करती है। तो उसके साथ में एक अच्छा सा उनका बॉन्ड बन जाता है। बिना बात किए भी वो चीज़ों को समझने लगते हैं और वो बॉन्ड एक प्यार में तब्दील भी हो जाता है। बट वो बिना बताए प्यार जो बोलते हैं, 1 साइडेड लव या 2 साइडेड लव होता है, बट एक दूसरे को एक्सप्रेस बिना किए, तो ऐसा प्यार उनका रहता है। फिर धीरे धीरे अपना वहाँ पे रहते रहते एक दिन एक खत आता है जो महेंद्र की तरफ से आता है। उसके अंदर खत जब पढ़ने के लिए बोला जाता है तो बिहारी वो खत पढ़ना स्टार्ट करता है। उसके अंदर बिहारी अपना खत पढ़ते पढ़ते इसको, जो उसकी माँ है, शुरुआत में उसके माँ के बारे में 2-3 लाइनें लिखी रहती है। उसके बाद वो अपने पूरी की पूरी जो कैसे अपना आशालता के साथ जी रहा है, कैसे उसके साथ चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, इसके बारे में लिखी रहती है। तो अपना बिहारी वो खत को ना पढ़ते हुए किताब में रख के चला जाता है कि, और उसके माँ को बोलता है इस खत में इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद जब ये खत पढ़ने के लिए अपना विनोदिनी को कहा जाता है तो विनोदिनी वो खत पढ़ने के लिए स्टार्ट करती है। तो पढ़ने के बाद विनोदिनी को एक एहसास होता है कि उसने, महेंद्र ने इस जो आशालता है इसको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, इतना प्यार उसको मिल रहा है जिसकी हकदार विनोदिनी थी। तो विनोदिनी के अंदर जो इतने सुलझी हुई होने के साथ साथ उसके अंदर एक बदले की भावना आती है और वो तय कर लेती है कि जो सुख, जो सुविधाएं, जो चीज़ें आशालता को मिल रही है वो चीज़ इसको मिलनी है। तो उसके बाद वो अपना एक षड्यंत्र रचती है, रच के उसके माँ के साथ वो वापस से उसी घर में पहुंच जाती है जहाँ पे महेंद्र और आशालता रहते हैं। तो वहाँ पे धीरे धीरे वो आशालता के साथ दोस्ती करती है और दोनों एक दूसरे को नाम देते हैं चोखेर बाली। एक दूसरे को बाली बोल के बुलाते हैं, जिसको बंगाली में अर्थ है और हिंदी में उसको आँख की किरकिरी बोल सकते हैं। तो इस नाम से अपना और दोनों एक दूसरे को बुलाने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों की जो दोस्ती है काफ़ी गहराती जाती है। इसके बीच में अपना उसका जो पति है वो भी इनके साथ में धीरे धीरे घुलने मिलने लगता है। जो महेंद्र है वो भी घुलने मिलने लगता है। फिर अपने ये लोग पिकनिक में जाते हैं जहाँ पे बिहारी भी साथ में होता है। बिहारी भी एक तरफा उससे प्यार करने लगता है विनोदिनी से, बट वो कभी उसको अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ऐसे ही चलते एक दिन ऐसा आता है जहाँ पे अपना महेंद्र फ्रस्ट्रेट हो जाता है आशालता से और आशालता को बोलता है तुम घर छोड़ के चले जाओ। और ऐसी आशालता जब घर छोड़ के जाती है थोड़े टाइम के लिए, और वहाँ पे विनोदिनी और महेंद्र आपस में हो जाते हैं। आपस में वो दोनों एक दूसरे के उनके संबंध बन जाते हैं। तो इससे जो विनोदिनी का बदला रहता है वो बदला तो पूरा हो जाता है, बट विनोदिनी के मन में महेंद्र के लिए कुछ भी कभी प्यार ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। तो कभी भी उसने महेंद्र से प्यार किया ऐसा नहीं रहता, बट उसके भी मन में कहीं ना कहीं बिहारी के लिए रहता है। तो वो क्या करती है, तो अपना बिहारी को ही अपना पसंद करने लगती है। तो बिहारी को ही बोलती है कि जो भी है मैं अब तुम्हें समझाऊंगी इसके बारे में, क्योंकि बिहारी कुछ चीज़ें देख लेता है महेंद्र और इस दोनों के बीच में। तो बिहारी को समझाता है, बिहारी भी उसको ठुकरा के चला जाता है। बिहारी वहाँ से निकल जाता है। उसी पल जो है हमारी आशालता आती है। तो विनोदिनी भी क्या करती है, सारा चीज़ पैक करके वहाँ से रातों रात गायब हो जाती है और एक खत छोड़ के चली जाती है इसके लिए, महेंद्र के लिए, कि जो भी हमने किया वो गलत है। अभी आशालता आ गई है तो मैं आपके साथ नहीं कर सकती हूँ, तो आप मुझे माफ़ करें बोल के चली जाती है। और वो जो खत होता है वो खत आशालता के हाथ में पड़ता है और आशालता इसको पढ़ लेती है। तो इसके अंदर जब वो पढ़ लेती है, जब इसके अंदर मैं आपकी कहानी में के जो शुरुआत में बताना भूल गया कि आशालता को जब अब शादी होकर आई थी तब वो बहुत ही छोटी थी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो उसको पढ़ना लिखना सिखाया वो महेंद्र ने सिखाया था शुरुआती दिनों में। तो उसी की मदद से ये लेटर पढ़ लेती है। पढ़ने के बाद वो उसको अपना महेंद्र को बोलती है कि मैंने वो लेटर पढ़ ली है। तो महेंद्र बोलता है ठीक है तुमने पढ़ ली है।
तो उसको कुछ जवाब नहीं देता है। फिर थोड़े टाइम के बाद महेंद्र बोलता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, शांति के तलाश में जा रहा हूँ, मैं कब लौटूंगा मुझे पता नहीं है। तभी भी आशालता बोलती है आप जिस शांति के सिलसिले में जा रहे हो, अगर आपको शांति को घर पे लाना है आप लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो बलिदान है यहाँ पे हमें समझ में आता है कि आशालता का दिल कितना बड़ा होता है, बट फिर भी वहाँ से अपना ये चला जाता है। फिर अपना विनोदिनी को ढूंढते ढूंढते विनोदिनी को मिल जाता है। फिर वो दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। विनोदिनी उसको कभी भी अपना खाली घुमाती रहती है कि उसको बिहारी को ढूंढना रहता है, क्योंकि बिहारी उस घटना के बाद बिहारी गायब हो जाता है। वो दो विनोदिनी बिहारी को ढूंढ रही है और महेंद्र उसके साथ साथ में उसके कहने पे चल रहा है। महेंद्र को ये पता नहीं है कि विनोदिनी बिहारी को ढूंढ रही है। तो ढूंढते ढूंढते आखिर में बिहारी उसको मिलता नहीं है, बट ये जो कहानी में जो हमारा महेंद्र का कैरेक्टर है उसको पता चल जाता है। तो उसको बहुत ही गलत तरीके से उसको कह के काफ़ी उसको अपना गलत शब्द उससे बोल के काफ़ी गाली गलौज करके महेंद्र वापस अपने घर आ जाता है। तो महेंद्र का कैरेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। विनोदिनी का जो ट्रैवल रहता है वो स्टार्ट ही रहता है। ढूंढते 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 फाइनली वो अपना बिहारी को मिलती है। जब वो बिहारी को मिलती है तो बिहारी के साथ में कोई दूसरा रहता है और विनोदिनी ऐसे ही रह जाती है। तो इसके अंदर एक जो बोलते हैं ना कि छोटी सी चीज़ अगर वो प्यार का इजहार कर देती थी और उसके साथ में चलती थी और उसके साथ में लॉयल रहती थी, शायद से जो बिहारी लड़का था उसके साथ में रहता था, जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुलझा हुआ लड़का था। बट आज विनोदिनी के पास ना महेंद्र रहा, ना उसका पति रहा, ना अपना जो बिहारी जो है वो रहा। तो कहानी ऐसी ख़त्म हो जाती है, दोनों दो तरफ निकल जाते हैं और कहानी वहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये था रविंद्रनाथ टैगोर का चोखेर बाली की कहानी, जो काफ़ी लोग इसको बहुत एडिल्ट्रीज के हिसाब से कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अपना बहुत ही संवेदनशील है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हम बोल सकते हैं कि समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट उस टाइम पे 19वीं की सदी में रविंद्रनाथ टैगोर का सोच इतना आगे था कि उन्होंने इस तरह की कहानी लिखी। तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि ये कहानी कैसा है। एज एन मैं बंगाली हूँ इसलिए मैंने ये कहानी आपको सुनाना चाह रहा था। इसके अलावा मैं आपको जो नॉर्मल अपने जो ऑथर्स होते हैं, बेस्ट सेलिंग बुक होते हैं, उसके समरी तो मैं आपको देता रहूँगा। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, इसके अंदर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको वापस से दूसरे वीडियो के साथ दूसरे अपना समरी के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जहाँ पर भी रहिए खुश रहिए।